भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें भक्ति इस तरह से करनी चाहिए कि भगवान हमें देखने का प्रयास करें। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनको पिता का साम्राज्य उन्हें मिल जाए, इसलिए उन्हें 6 महीने तक लगातार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और भगवान जो हैं उनका दर्शन करने के लिए उनके पास आए। लेकिन उन्होंने भगवान को कहा, स्वामिन कृतार्थ हो अस्मि वरम न याचे, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो आपके दर्शन करके कृतकृत हो गया, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था, मुझे तो अब हीरा मिल गया। तो ये होती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में शक्ति है। हमारे चित्त का जो है वो मार्जन हो जाता है, हमारे चित्त में जो अनर्थ हैं, काम क्रोध मद मत्सर अहंकार, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और हम जो है धीरे धीरे जो है निष्ठा की अवस्था में पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हमारी होती है भक्ति में रुचि बढ़ जाती है और हम बहुत रुचि से भगवान की भक्ति करते हैं और संसार के प्रति अरुचि हो जाती है। उसके बाद फिर हम भाव की स्टेज में पहुंच जाते हैं और हमें शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम एवं केवल हरि नाम एक सहारा है इस भव सागर से पार करने के लिए। आप एक जो एक स्विमर है, उसको अगर कितनी भी अगर तैराकी आती हो, लेकिन अगर उसको समुद्र में डुबो दिया जाए तो उसको बाहर नहीं आ सकता। इसी तरह भव सागर से अगर हम बाहर आना चाहें तो उसका एक ही प्रोसेस है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जैसे एक आप डाक बॉक्स में आप चिट्ठी डालते हैं तो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में चला जाता है, किसी नकली डाक बॉक्स में डाले तो उसमें पड़ा रहेगा। इसी तरह भगवान का जो अर्चय विग्रह का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से भगवान का ऑथराइज्ड स्वरूप है। भगवान जो है अपने भक्त के दिए हुए भोग को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो सर्व सक्षम है, सर्वव्यापी हैं। तो एक प्रकार से भगवान का जो भक्त है वो फुल समाधि में होता है, वो भगवान के लिए भोग बनाता है, भगवान के लिए मार्केट से परचेजिंग करने के लिए जाता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है। तो इस प्रकार से फुली कृष्णाइज्ड होता है और फुल समाधि में होता है। हरे कृष्ण।